शिट। चलिए कौन कौन से फॉर्मूले देखे हम लोगों ने, फटाफट एक्सपेंशन में देख लो भाई, बहुत सही याद दिलाया। ठीक है, x प्लस ए टू द पावर n का क्या है एक्सपेंशन, जल्दी से देख लो, एक बार याद कर लो। nc0 x की पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। x की पावर जैसे जैसे डिक्रीज होगी a की पावर वैसे वैसे क्या होगी, किसी भी टर्म की पावर हमेशा अगर x और a की दोनों की पावर को हम ऐड करेंगे तो दोनों की पावर का सम हमेशा n ही आएगा, हर एक टर्म की पावर क्या होगी, n होगी। समझ गए ना। 1 प्लस एक्स टू पावर n का एक्सपेंशन क्या था, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलेगा। e की पावर माइनस एक्स का मतलब क्या है, बस x के प्लेस पे माइनस एक्स रख देना, जहां और पावर x की थी वहां नेगेटिव, जहां x की पावर इवन थी वहां क्या आएगा, पॉजिटिव। इनफाइनाइट टर्म्स आते हैं इसमें। e हमने कहा e का मतलब e की पावर 1 है, e की पावर x के एक्सपेंशन में जहां जहां x है वहां 1 रख दिया, तो हमने सॉल्व किया, हमने कहा ये वैल्यू प्लस करने पे अप्रॉक्स इतना आता है। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एंड सो ऑन चलेगा, जहां पर x की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में हो। log ऑफ 1 माइनस एक्स में सभी टर्म्स में क्या आ जाते हैं, तुम्हारा नेगेटिव साइन आ जाता है। फिर हमने a की पावर x का एक्सपेंशन लिखा, a की पावर x का एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ a बेस e प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लॉग ऑफ a बेस e का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल लॉग ऑफ a बेस e का क्या है, क्यूब है एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। डन। ठीक। फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का हमने कहा एक्सपेंशन याद रखना, ये बहुत खास है। साइन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस माइनस का क्या है, एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। ऑल्टरनेट पे साइन चेंज हो रहा है लेकिन पावर्स एक्स की क्या है, ऑड है। cos x का एक्सपेंशन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो आपको हमेशा ध्यान में एकदम बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये दोनों तो बहुत ज्यादा, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन याद नहीं होगा ना, बहुत हद तक इससे भी काम चल सकेगा, जहां जो लगेगा कि हो जाएगा। तो साइन ऑफ एक्स का एक्सपेंशन ये है, cos ऑफ एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 6 पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऑल्टरनेट पे साइन यहाँ भी चेंज हो रहा है लेकिन एक्स की पावर क्या है यहाँ पर, इवन। tan x का एक्सपेंशन x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल नहीं, प्लस 2x की पावर 5 बाई क्या है 15 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा ये। इज दैट क्लियर। फिर हमने कहा हाइपरबोलिक फंक्शन का तुम्हारे यहाँ सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन फिर भी जाने रहो कंपटीशन में आएगा, जरूर आएगा। e की पावर x का एक्सपेंशन कौन बताएगा मुझे, जरा बताओ। e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई प्लस एक्स की पावर 4 बाई एंड सो, बात क्लियर है। ठीक है, अगला आ जाओ। e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन एक्स क्यूब बाई प्लस माइनस का एंड सो ऐसे चलेगा। अच्छा, वहां अगर माइनस 5 वाला भी लिखते तो यहाँ क्या आता, एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऐसे चलता रहेगा ना, ये दोनों में इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे। अब बहुत ध्यान से देखना, बोलो कुछ बोल रही हो क्या गुड़िया, याद कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, याद हो जाएगा करते करते, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। अगर मैं दोनों को प्लस करूं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, क्या आएगा जरा बताओ। ऑड वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, कौन कौन से कैंसिल होंगे, और ऑड वाले सारे, इवन वाले बचेंगे। 1 पे 1 हर कोई दो बार आ जाएगा, देखो 1 1 2 बार आएगा, ये वाले भी 2 बार आएंगे, ये वाले भी 2 बार आएंगे, सब 2 बार आएंगे कि नहीं। तो 2 कॉमन कर लूं तो 1 प्लस क्या आएगा जरा बताओ, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू पावर 4 बाई क्या आ जाएगा एंड सो ऐसे चलेगा, एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। इसको नीचे लाएं तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स दिस होल अपॉन क्या हो गया 2, यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्त, ये है कॉस हाइपरबोलिक x। किसका है ये, कॉस हाइपरबोलिक x। एच एक्स का मतलब क्या है, हाइपरबोलिक। ये एक्सपेंशन याद रखना।
e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये cos हाइपरबोलिक x का है एक्सप्रेशन, cos हाइपरबोलिक x का है। माइनस कर दें तो दोनों को, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो अब क्या होंगे 1 और ये इवन वाले टर्म्स क्या होंगे, कैंसिल होंगे, ऑड वाले सब क्या हो जाएंगे ऐड, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे प्लस में आता रहेगा। 2 को नीचे भेजो भैया, तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये किसका है, साइन हाइपरबोलिक x का है, ये साइन हाइपरबोलिक x का है। तो साइन हाइपरबोलिक x का होगा ये। अब तुम लोग ये इंटेलिजेंट हो, बताओ tan हाइपरबोलिक x क्या आएगा, अगर e की पावर x में लिखना हो tan हाइपरबोलिक x तो क्या आएगा, दोनों को डिवाइड। अरे वाह गुड़िया रानी बड़ी से आनी। तो tan हाइपरबोलिक x क्या आ जाएगा भैया, साइन को ऊपर रखना है, कॉस को कभी प्रूविंग में मिल जाए तो एकदम तनाव में मत आ जाना, इसलिए लिख दिया। सब जानते रहो, कहीं प्रूव करो दिस इक्वल टू दिस तो तुम कहोगे हमने तो कभी ना देखा, का होगा, जानते रहो। कोई टेंशन वाली बात किसी को यहाँ तक बताओ, समझ में आया? बस यही एक्सपेंशन है, याद रखना, इसमें समझना क्या था, कहीं भी आ सकता है। इसके के पहले वाले तो सब एकेडमिक में आएंगे, लेकिन आजकल किसी ने पढ़ा के पूछ लिया, नहीं तो कंपटीशन में तो आएगा रैंडमली, मतलब आएगा ही, हमेशा ही जरूरी नहीं है, आ सकता है, ठीक है, हाई कॉन्सेप्ट तो है। ओके डन, चलो लिमिट में आ जाए, हटाएं से, तुमने वहां से देख कैसे लिया यार, मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ अच्छा, इस ऐसे गेस किया, वाह गुड, कॉमन सेंस, बहुत अच्छे। इसका मतलब तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ठीक ठाक है, आसपास अड़ोसन पड़ोसन को ऑब्जर्व कर लेते हो, बहुत बढ़िया। लिखी e की पावर x का एक्सपेंशन बताओ, e की पावर x का, देख कर बोल रही है, नहीं तो अच्छा रुको एक मिनट, फिर से हाँ, मतलब सब चलेगा ऐसे ही, और क्या उसमें क्या भैया, लिमिट में आ जाओ। एक चीज़ जो मैं समझाऊंगा, अगर लिमिट का ये समझ गए कॉन्सेप्ट तो समझो सब ठीक है। लिमिट का मतलब बेसिकली क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये समझ जाओ, प्रूविंग में कुछ नहीं है, सब आराम से आ जाएगा। देखो फंक्शन पढ़े हो ना तुम लोग,
फंक्शन का तो आइडिया है ना। फंक्शन में जरा बताओ मुझे, कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या ही कह दें कि अभी कुछ पूछ लिए तो क्या ही बताएंगे। मान लो ए से बी में एक फंक्शन है, ये एलिमेंट है 1 2, ये एलिमेंट हमने लिख दिया ए बी सी डी, कुछ भी लिख दिया हमने। 1 जा रहा है बी में और 2 जा रहा है मान लो तुम्हारा सी में। ये फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, एफ ऑफ एक्स करके डिफाइन कर दिया। तो 1 की इमेज किस पे जा रही है? बी पे। तो इसको कैसे लिखोगे आप? बेसिकली एफ ऑफ 1 इक्वल टू बी लिखोगे। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखोगे ना, 1 की इमेज किस पे जा रही है? बी पे, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। 2 की इमेज किस पे जा रही है? तो ये वैल्यू ये आएगी। क्लियर है कि नहीं? अरे ऐसे समझो ना, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स को हमने डिफाइन किया है कैसे? एक्स प्लस 1 में, और एक्स कहाँ का एलिमेंट है? नेचुरल नंबर। फंक्शन तुम्हारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है? नेचुरल नंबर से। तो यहाँ भी बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे, यहाँ भी बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे। इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 बहुत सारे होंगे। यहाँ भी 1 2 3 4 5 बहुत सारे नंबर्स होंगे। फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक में, दोनों नेचुरल नंबर हैं भैया। तो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर। रिलेशन की बात हो रही है। 1 लेंगे तो कहाँ जाएगा जरा बताओ? 1 + 1 2 में जाएगा। 2 लेंगे तो कहाँ जाएगा? 3 लेंगे तो ऐसे चलता रहेगा ये सिलसिला। ये इमेजेस है ना। इसका मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या आया तुम्हारा? 2 आया, और एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या आया तुम्हारा? 3 आया। एंड सो ऑन ऐसे चलता है कि नहीं? यही आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये समझो, x प्लस ए क्या होगा तुम्हारा? अगर x प्लस ए को, इसको मैं y मानता हूं, इसको मैं क्या मानूंगा हमेशा? y। तो बस यहां से यहां तक देखो कि y इक्वल टू अगर x प्लस 1 है तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी कि नहीं? y इक्वल टू x प्लस 1 है तो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? ये लीनियर लाइन है तुम्हारी। अरे y इक्वल टू x प्लस 1 एक स्ट्रेट लाइन है ना? इसका ग्राफ कैसे आएगा जरा बताओ मुझे। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, ये बेसिकली हमारा एफ ऑफ एक्स है, यही हमारा एफ ऑफ एक्स है। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा जरा बताओ? ग्राफ हमारा कहां से जाएगा? स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन जाएगा कहां से? 45 डिग्री जहां बना रहा होगा भाई। यहां तो तुम्हारा कितना रहा? y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में देखो ना इसको, या पॉइंट्स रख लो तुम, पॉइंट्स रख के देख लो। और सी तुम्हारा 1 है, प्लस का 1 है, इसका मतलब ग्राफ तुम्हारा ऊपर से जा रहा है, लेकिन वहां से जा रहा है जहां पर ये हाइट कितनी है इसकी? ओरिजिन से 1 है यूनिट, और एंगल कितना बना रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ? 45 डिग्री। यहां से जाएगी लाइन ये तो हमने समझने के लिए बताया तुम्हें ड्रॉ। बाकी तो पॉइंट्स लोगे, टेबल बनाओगे, 1 2 3 रखोगे, ये सब पॉइंट्स के कॉन्टेंट्स मिलेंगे, सबको क्या करोगे तुम? ज्वाइन करोगे, वही तुम्हारी लाइन मिल जाएगी। जो समझाना चाहते हैं वो क्या है यहाँ देखिए, ये तो तुम कर लोगे, इसको हटाओ। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब मैं x की वैल्यू 1 लूंगा, 2 लूंगा, 3 लूंगा, या मान ले हमने लिया माइनस का 1 ले लिया, बहुत सारी वैल्यूज होंगी, हम 1 ले लिया, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमने निकाली। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई? ऐसे चलता रहा सिलसिला तुम्हारा। एफ ऑफ 1 का मतलब x की वैल्यू जब हमने 1 लिया तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई? इसका मतलब जब हमारा x कितना है? 1 है, तो y कितना आ रहा है दोस्त? इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 कॉमा, तो ये जो 2 है ये तुम्हारा 1 है ना, और ये क्या है तुम्हारा? 2 है। ये 1 है यहां से यहां तक, ये क्या है तुम्हारा? 2 है। तो जो ये क्या है? ये एफ ऑफ 1 की वैल्यू है कि नहीं? यही तो y आया, ऑर्डिनेट आया, एफ ऑफ 1 की वैल्यू है। इसका मतलब जब भी किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे हम उसका इमेज निकालते हैं तो बेसिकली वो एक्स एक्सिस से क्या होता है? अगर एक्स वाई में ड्रॉ किए तो हाइट होती है उस फंक्शन का, या कर्व का क्या होता है? हाइट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखा है, हमने लिख दिया एफ ऑफ ए, इसका मतलब इस फंक्शन का ए पॉइंट पे हम क्या ले रहे हैं, या उस ग्राफ का कर्व का ए पॉइंट से क्या ले रहे हैं? एक्स एक्सिस के हाइट ले रहे हैं। यही हमारी वाई होगी, ऑर्डिनेट होगा हमेशा। ये बात समझ में आया? यही हमारा क्या होगा? हाइट होगा ना। कहां से? एक्स एक्सिस से। अगर एक्स वेरिएबल को हमने हॉरिजॉन्टल उसमें रखा है और वाई को हमने वाई एक्सिस को लॉन्ग ही रखा है, तो ये बात क्लियर है? अगर इतना समझ में आ रहा है तो लिमिट आ जाएगा। ये समझ में आया? इसका मतलब एफ ऑफ कुछ भी लिखेंगे, जी ऑफ कुछ भी है, जैसे जो भी फंक्शन है एफ जी एच जो भी है, अगर उस एलिमेंट वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे तो बेसिकली वो क्या देगा? हाइट देगा। कहां से? अगर एक्स में वेरिएबल हमने लिया है तो एक्स एक्सिस से दे रहा है, वाई वेरिएबल हमने लिया होगा तो वाई एक्सिस से दे रहा होगा। क्लियर है ये बात? इन जनरल हम लोग हाइट कहां से लेंगे? हमेशा एक्स एक्सिस से लेंगे। ये बात क्लियर हुई? अब लिमिट में क्या होगा दोस्त, ये समझो। लिमिट का मतलब क्या है?
लिमिट का मतलब ये बताया जाता है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की किसी वैल्यू पे ना उस फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, इसकी बात हो रही है। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बेसिकली कुछ डिफाइन किया गया है, कुछ भी हो सकता है, तो एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे उस फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी वो उसकी क्या होती है, लिमिट। लिमिट का मतलब बेसिकली क्या होता है, बोलो, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। बेसिकली क्या होता है ये, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट पे उसकी क्या होती है, ये वैल्यू होती है। लेकिन इसमें समझो, अब हम फंक्शन की मान लीजिए कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, अब इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉन्सेप्ट आएगा, लेफ्ट हैंड और किसका आएगा, राइट हैंड का। अब जैसे मान लो हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, फंक्शन हमारा इस फॉर्म में हम मान लेते हैं, ग्राफ भी एक तो फंक्शन तो है ही भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसका मतलब फंक्शन हमारा क्यूबिक भी हो सकता है लेकिन लीनियर तो नहीं है, अगर कर्व फॉर्म में आ गया तो लीनियर तो नहीं है, ये क्लियर है ना। अब मान लीजिए x की वैल्यू हमने a लिया, दोस्त इसको समझो, ये बहुत जरूरी है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन इसका बहुत जरूरी है। x की वैल्यू हमने a लिया, तो जरा बताओ ये जो हाइट आएगी ये क्या आएगी हमारी, f ऑफ a आएगी क्या, ये हाइट हमारी क्या आएगी, f ऑफ a आएगी। इसका मतलब अगर इस पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो क्या a कॉमा f ऑफ a आएगा, क्या मैं ठीक लिख रहा हूं, a कॉमा f ऑफ, क्योंकि x एक्सिस पे ये हाइट तुम्हारी लेंथ कितनी है, a है, और ये हाइट कितनी आ रही है तुम्हारी, f ऑफ a, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, a कॉमा f a। क्लियर है। लिमिट का मतलब क्या है, देखो अब हमने कोई h ले लिया, मान लो h ले लिया, h ग्रेटर देन 0 है लेकिन 0 के बहुत क्लोज है। 0 के बहुत क्लोज होने का मतलब क्या है, इतनी छोटी वैल्यू लिए हैं कि लगभग 0 है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, स्किप कर गया, ऑर्बिटल छोड़ के भाग गया। चलो भैया, h हमने कोई ले लिया वेरिएबल नया, जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है लेकिन पॉजिटिव है, मतलब इतना छोटी है कि लगभग 0 मान सकते हैं लेकिन 0 एग्जैक्ट नहीं है, एज्यूम करके कहीं रखेंगे इसकी वैल्यू हम 0। अब इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि हम मान लेते हैं इस h को अगर a में हमने माइनस किया तो क्या होगा, h हमने कह दिया 0 के बहुत क्लोज है, h हमने कह दिया 0 के बहुत ये क्या है, क्लोज है। तो अगर मैं a माइनस एच निकालूं, a माइनस क्या निकालूं, तो ये वैल्यू a से कम आएगी कि नहीं, ये हमेशा a से क्या आएगी, वैल्यू कम आएगी। ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं मॉड ऑफ a माइनस एच लिखूं तो क्या ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी, क्या मॉड ऑफ a माइनस एच लिखूं तो क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ी आएगी। लेकिन क्या मॉड ऑफ a माइनस एच a से छोटा आएगा, क्या मॉड ऑफ a माइनस एच a से छोटा आएगा, क्या हमेशा छोटा आएगा भाई। a में से चाहे कुछ भी माइनस कर दें, बहुत छोटी से छोटी वैल्यू ही क्यों ना हो, a से तो कम ही आ जाएगा ना। हमने कहा h इज ग्रेटर देन 0, h की वैल्यू जितनी छोटी तुम मान सकते हो मान लो 0.000 मिलियन जीरो हैं, उसके बाद 1 आ रहा है, लेकिन 0 तो एग्जैक्ट नहीं कह पाओगे ना, 0 से बड़ी है और क्या है, ये पॉजिटिव है। अब a कोई वैल्यू है, x की कोई ना कोई क्या है, वैल्यू है, उस a में से अगर हम चाहे जितना भी छोटा h हो माइनस कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है a से तो छोटा आ जाएगा ना, इसलिए हम कहा a माइनस एच लेस देन क्या होगा, a होगा। और ये मॉड ऑफ a माइनस एच हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि मॉड ले तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन मॉड ऑफ a माइनस एच a से छोटा आएगा, क्लियर होगा। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं मानूं कि a हमारा पॉजिटिव था, a में कुछ माइनस करेंगे तो इसके लेफ्ट में आएंगे कि राइट में आएंगे, इसके लेफ्ट में आएंगे कि राइट में आएंगे, a में से कुछ माइनस करेंगे तो इसके लेफ्ट में आएंगे कि राइट में आए, लेफ्ट में आएंगे। तो अगर ये पॉइंट हमारा a है तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा दोस्त, ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, a माइनस एच। a हमारा ये वाला पॉइंट है, a में अगर मैं h जोड़ूंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा, राइट साइड में पहुंचूंगा, ये क्या हो जाएगा, a प्लस। तो जहां किसी वेरिएबल में कुछ प्लस करके लिखा रहेगा वो राइट हैंड की बात होगी, जहां किसी वेरिएबल में कुछ माइनस करके लिखा जाएगा वो हमेशा किसकी बात होगी, लेफ्ट हैंड की। अब जरा समझना, हमने कहा किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो होता है वही उसकी क्या होती है, लिमिट होती है। तो x पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ a, इसका मतलब इसकी लिमिट क्या है, f ऑफ a है। तो इस a माइनस एच पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ये इसकी लिमिट होगी, वैल्यू होगी, बताओ जरा,
इसका मतलब बेसिकली ये क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एच। अगर मैं इस हाइट की बात करूं तो ये क्या है बेसिकली, एफ ऑफ ए माइनस एच। यहां से इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो ये कितना आएगा, अगर ये पॉइंट हमारा ये है तो एफ ऑफ क्या आएगा, ये आएगा हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच, ये आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। अब जो समझना है तुम्हें दोस्त, ये आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। इससे हटा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा तुम्हें। ये है तुम्हारा एफ ऑफ ए, जो बड़ी वाली वैल्यू है यहाँ पर बीच में, ये क्या है, एफ ऑफ ए। किनारे ये दोनों है, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एच है, मतलब ए प्लस एच पे फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ ए माइनस एच का मतलब ए माइनस एच पॉइंट पे फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है। हमने कहा किसी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वही क्या होती है, लिमिट होती है। तो ए पे कितना आ रहा है, एफ ऑफ ए माइनस एच पे कितना आ रहा है, ये ए प्लस एच पे कितना आ रहा है, ये जो भी होगा फंक्शन का एक्सप्रेशन वो रखेंगे आएगा। अब ये बता रहे हैं कि ये पॉइंट अगर बहुत क्लोज हो, मतलब ये बता रहे हैं कि इफ h टेंस टू जीरो, इफ क्या हो गया, h टेंस टू जीरो का मतलब h जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है। जीरो को क्या कर रहा है, अप्रोच, मतलब जीरो के बहुत ज्यादा क्लोज है, कि एग्जैक्ट जीरो तो नहीं है लेकिन लगभग जीरो इसको माना जा सकता है। किनारे किनारे जाना, एग्जैक्ट जीरो तो नहीं है लेकिन लगभग जीरो के बराबर इसको हम मान सकते हैं। तो उस केस में बोलते हैं ना, इसी को आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो। क्या लिखते हैं आप इसको, लिमिट h टेंस टू जीरो। फिर यहां लिखेंगे f ऑफ a माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच, और यहां होगा लिमिट h टेंस टू जीरो। मैं समझाऊं, ये थोड़ा सा अलग है इसीलिए हमने कहा ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। जरा देखना मुझे, h हमने कह दिया लगभग जीरो के बराबर है। लगभग जीरो होने के बराबर का मतलब क्या है, अगर a में से लगभग जीरो को माइनस करेंगे तो लगभग a पे ही तो रहेंगे। इतनी वैल्यू a में माइनस कर रहे हैं जो लगभग जीरो है, तो ले देकर मतलब a के बहुत क्लोज होंगे कि नहीं। इसका मतलब a माइनस एच भी लगभग a को ही अप्रोच कर रहा है और a प्लस एच भी लगभग किसको अप्रोच कर रहा है, a को ही दोनों अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं। तो a माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू आएगी, मतलब ये हाइट मिलेगी, a प्लस एच भी फंक्शन की हाइट मिलेगी यहाँ पर जो वेरिएबल है। तो ये जब पॉइंट बहुत क्लोज होंगे तो जरा मुझे बताना f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू भी f ऑफ a के बराबर हो जाएगी कि नहीं। बहुत क्लोज है ना, f ऑफ a माइनस एच की वैल्यू भी f ऑफ a के बराबर आ जाएगी कि नहीं। तो दिस ऑल इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ a। जब लेफ्ट हैंड लिमिट, जब राइट हैंड लिमिट, और इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में निकाली गई है, ये उस पॉइंट के किस साइड में निकाला गया, राइट साइड में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। एफ ऑफ ए का मतलब उसी पॉइंट पे ही निकाले, मतलब इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। उस पॉइंट x इक्वल टू ए पे ये फंक्शन की क्या है, वैल्यू है। इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, LHL। इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, RH। ये बोलेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन की क्या है, वैल्यू। जब ये तीनों बराबर आते हैं, या इनमें से कोई एक लेफ्ट हैंड वैल्यू के बराबर हो या राइट हैंड वैल्यू के बराबर हो, तो कहते हैं लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी। लिमिट हमारी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। जब ऐसा नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इज इट क्लियर। जब ऐसा होगा तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये पॉइंट बहुत क्लोज होंगे, उसी को कुछ राइटर्स ना अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कुछ राइटर्स ऐसे लिखते हैं, जरा देख लेना, समझ लेना। कुछ लोग जैसे इसको लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस, x टेंस टू क्या लिखेंगे, a माइनस। इसका मतलब वो बता देते हैं क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। x टेंस टू a माइनस, इसका मतलब वो बता दिए कि क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। बस माइनस लिख दिए, a माइनस एच नहीं लिखे, a माइनस। और यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ ए माइनस एच, नहीं तो ए लिख देंगे। यहाँ लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस, इसका मतलब क्या है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये तो एफ ऑफ ए ही होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट। जिस पॉइंट पे हम इसकी लिमिट चेक कर रहे हैं वही हो जाएगा। बात हमारी क्लियर हुई। ये ऐसे चलेगा सिलसिला। जब ये इक्वल आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी तो फंक्शन लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी। इक्वल नहीं आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो तीनों बराबर आएंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो तीनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है
कि लिमिट तुम्हारी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब इस फंक्शन की कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू होगी हर एक पॉइंट पे। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या है? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। जैसे मान लो कोई ग्राफ ऐसे है, ऐसे ग्राफ है, फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, बीच बीच में ब्रेकिंग है उसमें। तो मान लो एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिल गई, जैसे ही हम लेफ्ट में आए उस पॉइंट पे कोई वैल्यू मिलेगी क्या? ऐसे राइट साइड में चले गए, जिसका मतलब इसके जस्ट पीछे या इसके जस्ट आगे हमें कोई वैल्यू फंक्शन की, फंक्शन बेसिकली डिसकंटिन्यूअस है तो उसको कोई लिमिट वहां पर मिलने वाली अनंत तक ऐसे चला जाएगा। तब बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट बहुत लंबा है। लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं फंक्शन की लिमिट क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। इज इट क्लियर? तो लिख लेना इसको, कंडीशन को ये ध्यान में रखना दोस्त, इसका मतलब क्या है, ये अप्रोचेस का मतलब क्या है, ध्यान में रखना। यहाँ कोई फार्मूला नहीं मिलेगा, बस यही सब कॉन्सेप्ट चलेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है? ये क्लियर हुआ? बोलो किसी कोई परेशानी इसमें? ठीक है, अभी का तो क्वेश्चन से करा देंगे। जैसे देखो, अच्छा फंक्शन को ना सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि जो भी इसमें दिए हैं चीज़ और आगे तक इसको सॉल्व किया जा सकता है क्या। जैसे देखो, जैसे पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज कौन सा है भैया? 18A का फर्स्ट, आ जाओ। 18A का फर्स्ट, अब कह रहा है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट सो दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 डज नॉट एग्जिस्ट। एक करके दिखाता हूं। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट। समझाते हैं। जैसे 18A हटाएं से, इसे हटाया जाए, थोड़ा जल्दी से लिखो भैया, ये काम का है, बहुत जरूरी काम का है। टाइप्स ऑफ फंक्शन एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है ना, जितने फंक्शन के टाइप्स हुए थे ना, रिवाइज कर लेना, सबकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ। नहीं होगा तो हमने एक लेक्चर बना रखा है टाइप्स ऑफ फंक्शन का यूट्यूब पे, आज शाम को पब्लिक कर देंगे, आप लोग उसको आराम से देख लेना। नोट्स में तो ठीक है, नहीं तो मैंने बना रखा है वीडियो, आप जाकर देख लेना, उसको मिल जाएगा तुम्हें। ओके, ठीक है भैया, ओके।